मैं इस वक्त एक डैम्पियर पार्क में हूँ और हमारे राजा साहब हैं कुंवर नरेंद्र जी। इनके बड़े भाई यहाँ से सांसद रहे हैं हमारे लिए 3 बार, और अपने समय पर इन्होंने जिम्मेदारियों को निभाते हुए ब्रज पर काफ़ी सहयोग किया। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे, क्या मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए? क्या श्री यमुना जी जो कलिंदगिर पर्वत से होकर के आ रही हैं और मथुरा होकर के प्रयागराज जा रही हैं, इनकी अविरलता, निर्मलता और सुंदरता क्या सुनिश्चित होनी चाहिए? इस समय सनातन बहुत देश में छा रहा है, तो हमारा ब्रज और यमुना इससे वंचित कैसे रह सकती हैं? मैं कुंवर नरेंद्र जी से कहूँगा कि राजा साहब, हमें आप मथुरा से हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं। सरकार और प्रशासन और जनता, ये तीनों किस तरीके से इस आंदोलन में या इस सहयोग में सहभागिता करें, उसके लिए कुछ आप। देखिए, हम सब ब्रजवासी हैं और मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है। हम लोग, आप लोग सब भाग्यशाली हैं ब्रजवासी, जिनको भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मिली, जन्मस्थली मिली, जहाँ उनका जन्म हुआ, बाल क्रीड़ाएँ की, रास रचाए, गौचारण किया। और ऐसी ही स्थान पर यमुना नदी का प्रभाव है। हमारी 3 ही नदियाँ हैं, वैसे तो अनेक हैं, शुद्ध हैं, सभी पवित्र हैं, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती प्राय लुप्त सी हो जाती है जाके संगम में, लेकिन गंगा और यमुना का अविरल प्रभाव, निर्मल प्रभाव बराबर बना रहता है। लेकिन गंगा में पानी अधिक होने की वजह से वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि बहाव बहुत है। ऐसा नहीं है कि उसके आसपास शहर नहीं बसे हैं, गंदगी वहाँ नहीं है, केमिकल युक्त पानी वहाँ नहीं है, या सीवेज वाटर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहाव के कारण वो प्रदूषित जल दिखता नहीं है, बह जाता है। यमुना में हमारे यहाँ जो दुर्बलता है और जो प्रदूषित जल है, उसका कारण ये है कि प्रभाव कम है। अब उस प्रभाव के लिए, क्योंकि ये जल दिल्ली के पास हथनी कुंड पर या शेख साई पर इसको रोक लिया जाता है, और रोक लिया जाता है चूँकि इसका प्रभाव न कम हो, इसलिए वहाँ पर उसको दिल्ली के लिए या आसपास के शहरों के लिए, हरियाणा के जो शहर लगे हुए हैं, उनमें पानी पीने की व्यवस्था के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे ध्यान है कि इंदिरा नहर एक निकाली गई थी अटल जी के टाइम में, जो गंगा से का पानी यमुना में लाने का प्लान था जी। वो किसी कारण पूरी नहीं हुई। वो शायद इंदिरा जी के ही नाम से थी, वो इंदिरा गांधी। कुछ जगह बन भी गई है हरिद्वार से ऊपर, मैं गया भी हूँ, देखी भी है, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो। सरकार को उसे कराना चाहिए। बाकी जहाँ तक सवाल रहा यमुना का जो महत्व है, पूरे यमुनोत्री से लेके और संगम तक बहती है, लेकिन जो महत्व यमुना का विश्राम घाट पे है, विश्राम करने का जो महत्व है, वो किसी और जगह यमुना का नहीं है। ऐसे तो सब जगह पवित्र है, सब जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने विश्राम भी किया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हम लोगों की ये आस्था का प्रश्न भी है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ आदमी में, सभी में होती है, मुझ में भी हैं, औरों में भी हैं। और हम लोग सब जब पर्चा भरने जाते हैं तो वहाँ आचमन भी लेते हैं और ये प्रण करते हैं कि इसको शुद्ध करेंगे, लेकिन वो ढपोलसलेबाजी रहती है, सिर्फ दिखावा रहता है, अखबार में लिखने की 4 लाइनें रहती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, मथुरा एक धार्मिक स्थल बनना चाहिए। इन्होंने टुकड़ों में बनाया है, बरसाना को बना दिया, गोकुल को बना दिया, वृंदावन को बना दिया, या दाऊ जी को बना दिया। ये टुकड़ों में नहीं, मथुरा पूरा ही धार्मिक स्थल घोषित होना चाहिए प्राथमिकता में। जब तक ये धार्मिक स्थल घोषित नहीं होगा तब तक। इसका कारण क्या है? सरकार का जो हिडन एजेंडा है वो रेवेन्यू है। जो शराब से, मांस से जो रेवेन्यू आती है इनको, उसकी कटौती हो जाएगी, इसलिए शायद ये धार्मिक स्थल घोषित नहीं है। मैं हरिद्वार
1968 से जाता रहा हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई अनिरुद्ध सिंह BHEL में नौकरी करते थे रानीपुर हरिद्वार। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में प्राय हाई स्कूल में 9th में था, तब से मैं वहाँ जा रहा हूँ। तब हरिद्वार में इतना विकसित नहीं था। जैसे ही हरिद्वार धार्मिक स्थल घोषित हुआ, 4 चांद लग गए। आज आप देखिए स्वर्ग बन गया है हरिद्वार। जल भी निर्मल है, लेकिन वहाँ के लोग भी निर्मल हैं, और गरीब लोगों का तो वो एक हिल स्टेशन बन गया। बिलो मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं, धार्मिक आस्था वाले तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो घूमने के लिए, ठंडे जल का आनंद लेने के लिए, वातावरण शुद्ध के लिए, मनसा माता का है, नैना देवी का है, तो वहाँ जाके ऋषिकेश है ऊपर, तो वहाँ आनंद लेते हैं। इसी तरह मथुरा में चूँकि पिछले कुछ वर्षों से, कोरोना काल के बाद से खासतौर से, यात्रियों में बड़ी भारी संख्या में इजाफा हुआ है। चाहे वो बांके बिहारी जी के लिए, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर के लिए, चाहे कृपालू बाबा के मंदिर के लिए, और भी हमारे यहाँ सैकड़ों मंदिर हैं, उन सब के लिए आस्था बहुत बड़ी है। और यही नहीं, पूरे धार्मिक स्थलों में लोगों की आस्था का सैलाब आ गया है। खाटू श्याम जी देख लीजिए, मैं आज से 10-15 साल पहले गया था, हम लोग 20, 25, 30 लोग थे जब दर्शन किए। आज वहाँ पे जाम लग जाता है। तो ये एक मंदिर की बात नहीं है, सभी मंदिरों में इस तरह का प्रभाव पड़ा है। धार्मिक श्रद्धालु, पर्यटक वाले लोग आते हैं और दर्शन करते, तो इसलिए मथुरा का महत्व बहुत बढ़ गया है। बनारस के बाद नंबर 2 पे है मथुरा यात्रियों में। शायद वहाँ 11 करोड़ आए, यहाँ 7 या 8 करोड़ आदमी आया। तो इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। तीर्थ विकास परिषद बनाया भी है, लेकिन अभी उसका कोई स्वरूप हमें दिखाई, सिर्फ उनका कार्यालय तो बन गया है 5 स्टार, लेकिन तीर्थ विकास परिषद का काम होता हुआ अभी तक कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब वो सवालों के घेरे में आते हैं। बरसाने में रोप वे कई वर्षों से बन रही थी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। मैं लेके शैलजा कांत जी से मिला भी था उस वक्त कि इसको अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी भी वो अधर में लटका हुआ है। इसका मतलब तीर्थ विकास परिषद गंभीरता से उस पर जो सरकार की योजना है उस पर प्लानिंग है। 200 एकड़ जमीन वहाँ ले ली, नगला कीकी में और सुनरख में और आटस में, और गोंदा आटस और बड़ी आटस वहाँ ले ली। किसानों की ज़मीन उजाड़ दी, किसाबी अवैध इन्होंने कब्जे कर रखे। अरे भाई, कब्जे कर रखे थे, उनकी फसल पक जाने देते तभी लेते। मल्लाहों ने महीनों वहाँ पे आंदोलन किया वृंदावन में, उनके बुलडोजर चढ़ा दिए, घरों पे वो कर दिया। बैठ के प्रशासन से, मैं भी था उस आंदोलन में, राकेश टिकैत भी गए उस आंदोलन में। वो बात करा के, लीपा पोती करके, समझा बुझा के आंदोलन ख़त्म करा दिया, धरना प्रदर्शन ख़त्म करा दिया, और ढाक के 3 पात आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। तो ये झूठ बोलकर, फरेब कर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। धार्मिक उन्माद पैदा करके आप वोट तो ले सकते हो, लेकिन जनता को रिलीफ नहीं दे सकते हो। सहायता राशि आपने, सम्मान निधि दे दी, कि आपने और बहुत सी ये अनाज बांट दिया, कर दिया, ये भीख है। आप कह तो केजरीवाल से रहे हो कि रेवड़ी बांट रहा है, वो बांट खुद रहे हो। अरे भाई, इन्हें रोजगार दो, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मुझे ध्यान है, शास्त्री जी जब थे तब उसमें 68 गेहूँ आता था बाहर से, लाल गेहूँ। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, मुझे ध्यान में, बचपन बच्चा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 दिन का व्रत रखिए, हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखिए। तो लोगों ने रखा, क्योंकि नाज की कमी थी। आज आप कर्जा ले लेके हमारा उधर पूर्ति कर रहे हो, तो इससे तो देश गर्त में जा रहा है। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तब 54 लाख करोड़ कर्ज था, और आज 205 लाख करोड़ कर्ज है विदेशी। कहाँ से चुकाओगे? तो इसलिए कुछ योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ा जाए। देखिए, मंदिर का हम विरोध कोई नहीं करता। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन मंदिरों का विरोध कर रहा है? ये तो देवालय है। और गांधी जी ने तो कहा, ईश्वर अल्लाह एक समान, सबको सुमरत दे भगवान, है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये भावना पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान विरोध कर रहा है, कि हिंदू विरोध कर रहा है, कि फलाना विरोध कर रहा है। कल ही मैं मदनी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे हमने कभी नहीं कहा कि यहाँ मस्जिद बने। जहाँ कोर्ट ने आदेश दे दिया मस्जिद वहीं बनेगी, कोई विवाद ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती विवाद पैदा करके और लोगों को भ्रमित करके आप राजनीति कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है।
आपके मथुरा के लिए बिरज तीर्थ विकास परिषद को ध्यान देने की सख्त जरूरत बहुत समझ जरूरत है। आपको फंड्स मिल रहे हैं, महीने में एक बार योगी जी आके बैठेंगे, ऐसी कल्पना थी लेकिन आई नहीं है। वो ऑफिस में नहीं, ऑफिस बन गए, ऑफिस उनका बन चुका है, कमरा उनका सील है, बंद है। आते भी हैं, मैं समझता हूँ 30-32 बार आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कार्यालय में जाके वो घंटा भर भी बैठे हो। भविष्य में मोदी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ें या अमित शाह जी चुनाव लड़ें या कोई है उनका है, स्वागत है। मथुरा के लिए तो अच्छा ही होगा। और अच्छा नहीं होगा, मथुरा तो इसके लिए मशहूर है भैया, बाहर के ही यहाँ लड़ते रहे और जीतते रहे। चाहे राजा महेंद्र प्रताप हों, चाहे राजा बच्चू सिंह हों, चाहे मनीराम बागड़ी हो, चाहे साक्षी जी महाराज हों, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे कोई भी हो, ये तो चारागाह बना रखा है मथुरा। बाहर के लोग आओ, चरो और चले जाओ। मथुरा के विकास को कोई नहीं कौन दे रहा है विकास को? निर्मल गंगा गंगा का प्लान बनाया था, प्रोजेक्ट गंगा का। अरे भाई, गंगा के साथ यमुना को भी जोड़ लो। इमम गंगे यमुने होना चाहिए। नमामि गंगे नमामि यमुने होगा भाई, नमामि यमुने होना चाहिए। वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं है, यमुना ज़्यादा प्रदूषित है। देखिए एक बात सुनिए, बीच में मैं तो रमेश बाबा की यात्रा में फरीदाबाद तक गया था साहब, पद यात्रा में। जयराम दास से नाराज वो क्यों हो गए बाबा, रमेश बाबा? क्योंकि जयराम दास बाबा हथनी कुंड पहुँचने की बजाय बीच में ही उनको रोक लिया गया यात्रा को। और वो हरीश रावत वो थे मुख्यमंत्री, अरे नहीं, हाँ, संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, संसाधन नहीं, जन संसाधन मंत्री। उनसे वार्ता हुई। वार्ता में ये तय हुआ कि मथुरा की तरफ, दोनों तरफ यमुना के नाले बनेंगे 22 किलोमीटर, तब उतना ही पैसा होगा यूपीए सरकार 22 किलोमीटर नाले बनेंगे और उनमें जो गंदा प्रदूषित जल है, केमिकल युक्त जल है, सीवेज वाटर है, गार्बेज वाटर है, जो भी इस तरह का पानी है उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगे। और उन्होंने तो ये तक कहा था साइंटिस्टों ने कि इस पानी को आप पीने योग्य हम बना देंगे, उस गंदे पानी को। तो पिएगा तो कौन, लेकिन बागबानी में काम आ जाएगा, बर्तन धोने के काम आ जाएगा, कपड़े धोने के काम आ जाएगा, यूटेंसिल्स और काम आ जाएंगे 50 तरह के। ठीक है साहब, तो वो प्लान हो गया और लिखा पढ़ी में हो गया और समझौता हो गया केंद्र सरकार, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हुआ। अरे अमल नहीं हुआ, मैं पूरी बात तो सुन लो आप मेरी। मैं यात्रा में गया, उसमें साधु संत थे सबरे बैठे हुए फरीदाबाद पे जो यात्रा है, उसमें उमा भारती भी थी। वो उमा भारती उस वक्त जल संसाधन मंत्री थी। अपनी मुझे शास्त्री जी ने मौका दे दिया बोलने का, वो राधा कृष्ण शास्त्री है ना उनके, हाँ, राधाकांत शास्त्री, उन्होंने मौका दे दिया। मैंने ये बात किसी राजनीतिक परिदृश्य में नहीं कही, इसलिए कही कि उसको एग्जीक्यूट ये सरकार कर दी। तो मैंने ये बात कह दी और उमा भारती बड़ी बुरी लग गई कि मैं यूपीए की तारीफ कर रहा हूँ, समझे? और वो बोलना मैं अपनी बात और भी बात कही मैंने सब। अब वो मेरे बात बोलना किसी और को था, बोली रुक जाइए मैं बोलूँगी। और वो साहब वो फालन हो गई बहन उस पर, क्या नाम है, यूपीए सरकार पर। और मुझ पर भी कटाक्ष किया कि मेरे से पूर्व वक्ता भी यूपीए की प्रशंसा। अरे भाई, कोई अच्छा काम अगर हो रहा था तुम आगे बढ़ाओ। मैं अटल जी की प्रशंसा करता हूँ। सैम पित्रोदा को लेके कौन आया भारत में? राजीव गांधी। जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल आज जो हम आप लोग कानों में लगा रहे हैं, ये सैम पित्रोदा का दिमाग था। राजीव गांधी की हत्या के बाद या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बाद जब अटल जी बने प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सैम पित्रोदा को हटाया नहीं, क्योंकि जानते थे कि दिमाग है, देश के हित में है, उसको बराबर कंटिन्यू किया। इन मूर्खों को ये है कि अगर कोई अच्छा, आज मान लो कोई अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, अगली सरकार कोई दूसरी आए तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि मोदी जी विरोधी थे, कि मोदी जी खराब थे, कि मोदी जी फलान थे, कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी थे, कि फलान विरोधी, उसको तोड़ दिया जाए, काम को रोक दिया जाए, वो गलत। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको कंटिन्यू करो, देश हित में, अपने हित में नहीं, देश हित में। तो इसलिए हमारी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि मथुरा का जो स्वरूप है वो यमुना से है। यमुना से स्वरूप, आज मथुरा की पहचान ही यमुना से है। यम द्वितीया पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं, भाई बहन दोनों स्नान करते हैं। इससे ज़्यादा, अरे भाई, यमराज की पटरानी तो है, बहन तो है, बहन है ये है? तो फिर
तो इतना बड़ा महत्व जब है कि इससे मौत भी मोक्ष में बदल जाती है। तो उससे ज़्यादा और सुंदर बात इस यमुना के पवित्र में मुझे ध्यान है चौबे जी, मैं अपनी माँ के संग छोटा छोटा जाता था, उसके बाद भी तो हमने इसमें जमुना में चवन्नी अठन्नियाँ पड़ी ज़मीन में देखी है, बालू में। इतना साफ पानी था, निर्मल जल था, इतना निर्मल जल। कछुए दौड़ते हुए दिखते थे। हमारी एक नौकरानी थी, कटोरी हमारी माँ के संग, उसकी एक उंगली काट के ले गया था, छोटी उंगली, तो मैंने तेरी कहाँ गई, वो एक कछुआ ले गया राजा। तो ये स्वरूप था इस यमुना का, आज उसमें कुछ उसको उसी स्वरूप को चाहते। और चतुर्वेदी समाज तो इसके लिए समर्पित है। आज भी मैं समझता हूँ, चाहे उसमें नाले बह रहे हैं, चाहे उसमें मलमूत्र बह रहा है, चाहे उसमें केमिकल युक्त पानी बन रहा है, सैकड़ों परिवार चतुर्वेदी समाज के आज भी, जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ताप हो, सुबह 4:30 4 बजे जाके जमुना स्नान आज भी पान करते हैं। तो भाव है, उन्हें उस प्रदूषित जल से, उस केमिकल युक्त से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यमुना में डुबकी लगाने और यमुना स्नान से मतलब। तो उस भाव को बनाया रखा जाना चाहिए। द्वारकानाथ हमारी सुने और उसमें हो, भगवान का जैसा आपने विचार किया, योगी जी लड़े, मोदी जी लड़े, तो शायद इस उम्मीद पे हम कि उनके आने से हो सकता है यहाँ पे कोई परिवर्तन हो जाए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। भले हम विरोधी हैं, लेकिन अगर वो लड़ेंगे इस उम्मीद पे स्वागत करेंगे कि मथुरा का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर साहब। राजा साहब की सी बात आपने फिर भी कही थी कि हम भले ही विरोध में हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन सम्मान से उनका आदर सम्मान करेंगे। मथुरा के हित में, यमुना के हित में, उनके समर्थन में खड़े हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कुंवर साहब थे।